श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जहाँ प्राणी है वहाँ आत्मा है, और जहाँ सच्चाई है वहाँ पवित्रता है। हर देश में हर काल में यह होता है। जो व्यक्ति प्राण शक्ति को साध लेता है वह ऐसा चमत्कार दिखा सकता है। ये सारा प्राण का चमत्कार है। हमने इस पर बहुत चिंतन किया कि आत्मा की साधना अलग है, अध्यात्म अलग है और प्राण की साधना अलग है। प्राण की साधना करने वाला एक प्रकार से बिजली के चमत्कार दिखा देते हैं, जैसे विद्युत से बहुत सारे चमत्कार होते हैं, दिखा देता है। तो संत अबू ने कहा ये कोई महत्व की बात नहीं है। तो बोला महत्व क्या है? कि देखो आकाश में पंछी भी उड़ता है, पानी में मेंढक भी तैरता है, और हवा एक क्षण में दूसरे क्षण में कहाँ चली जाती है। कोई खास बात नहीं है। तो खास क्या है? खास है कि प्रभु के साथ साक्षात कर लेना, प्रभु का दीदार करना, उसे देख लेना। चाहे खुदा कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, अपने अपने नाम, उसका साक्षात्कार कर लेना। और हम अपनी भाषा में कहें तो कहना चाहिए कि आत्मा का साक्षात्कार कर लेना। सबसे बड़ी बात, सबसे दुर्लभ बात और सबसे कठिन है वह है आत्मा का साक्षात्कार। अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेना यह सबसे कठिन काम है। जिस व्यक्ति ने आत्मा का साक्षात्कार करने की साधना की है अथवा कर रहा है, वह समाज के लिए वरदान बनता है। चमत्कार दिखाने वाला कोई समाज के लिए वरदान नहीं बनता, वह वरदान बनता है। इसका क्या कारण है? हम कारण पर विचार करें। कारण बहुत साफ है कि समाज का आधार व्रत है, अहिंसा है, व्रत है। एक शब्द में कहें तो समाज का आधार है व्रत, और व्रत का पहला रूप है अहिंसा। स्वयं चिंतन करें कि समाज हिंसा के आधार पर बनता है या अहिंसा के आधार पर। एक समझौता हुआ कि जंगल में लोग रहते, समझौता हुआ कि हम एक साथ रहेंगे, एक साथ। अब एक साथ रहने के लिए जरूरी है कि तुम मुझे मत सताओ, मैं तुझे नहीं सताऊंगा। तुम मुझे कष्ट मत दो और मैं तुझे कष्ट नहीं दूंगा। इस समझौते के आधार पर साथ में रहना शुरू किया। अगर एक दूसरे को सताए, एक दूसरे को कष्ट दे
तो कभी साथ में नहीं रह सकते, उनका सहवास नहीं हो सकता। समाज का मूल आधार है शांतिपूर्ण सहवास। सहवास करना, एक साथ रहना और शांतिपूर्ण ढंग से रहना, इसका तात्पर्य है कि समाज का सबसे पहला आधार है अहिंसा। अहिंसा के बिना समाज नहीं बनता। हिंस्र पशुओं का समाज नहीं बनता। एक छोटा समाज का एक वर्गीकरण करें तो यूथ, टोला, पशुओं में भी बनता है। ऊंटों का टोला, बांदरों का यूथ, हाथियों का यूथ, ये बनता है। पर अहिंसा के आधार पर एक दूसरे को नहीं सताएगा, खाएगा नहीं, तब बनता है। हम किसी भी समूह को देखें, समूह के पीछे यह सूत्र रहेगा कि जो जिसको नहीं सताएगा तो वे साथ में रहेगा, सताएगा तो साथ में नहीं रह सकेंगे। हम बहुत गहरे में जाकर भी देख सकते हैं कि समाज का मूल आधार है अहिंसा, शांतिपूर्ण सहवास, यह आधार है। अब इस अहिंसा को हम आत्मा की पवित्रता और साधना की दृष्टि से भी देख सकते हैं और अहिंसा को एक समाज के आधार के रूप में भी देख सकते हैं। जो व्यक्ति आत्मा की साधना करता है, अपनी पवित्रता की साधना करता है, वह कभी हिंसक नहीं हो सकता, अहिंसक रहेगा। दूसरा कोई कष्ट देता है तो भी उसको कष्ट नहीं देगा। तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के वे व्यक्ति जो बिना मतलब दूसरे को कष्ट देते हैं। एक दूसरी कोटि के वे व्यक्ति जो कोई कष्ट देता है तो उसको कष्ट देते हैं। और तीसरी कोटि के वे व्यक्ति का कष्ट देने पर भी दूसरे को कष्ट नहीं देते हैं। यह है अहिंसा का आध्यात्मिक स्वरूप। भगवान महावीर को कितना कष्ट दिया गया, चाहे चंडकोशिक का, चाहे संगम का, और चाहे और अनार्य लोगों का, बहुत सारे लोगों का जो एक विवरण मिलता है। कष्ट दिया पर उन्होंने वापस किसी को कष्ट नहीं दिया। जिसने कष्ट दिया उस पर करुणा की वर्षा की, पर कष्ट की वर्षा कभी नहीं की। ये तीसरी कोटि के लोग होते हैं। ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं, समाज में होते हैं, पर लाख में 1000 मिल जाए तो भी मुश्किल है, 100 मिल जाए तो अच्छी बात है। और दूसरी कोटि के लोग जो कोई कष्ट देता है तो वापस कष्ट देते हैं, आक्रमण करता है तो प्रत्याक्रमण करते हैं, कोई सताता है तो वापस सताने की बात भी सोचते हैं। वे लोग हैं जिनमें अभी प्रतिक्रिया विद्यमान है। पहली कोटि के एक व्यक्ति तो वे जो प्रतिक्रिया से ऊपर उठ गए, केवल क्रिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। दूसरी कोटि के लोग हैं, उनमें प्रतिक्रिया है। ऐसे मैं नहीं करूंगा, मुझे गाली देगा तो 100 गाली दूंगा, मुझे कोई मुझ पर आक्रमण करेगा तो मैं भी प्रत्याक्रमण करूंगा, मुझे कोई सताएगा तो मैं भी सताऊंगा। मैं बदला लिए बिना नहीं रह सकता, मैं प्रतिशोध के बिना नहीं रह सकता, और प्रतिशोध के बिना, उसे मजा चखाए बिना वह रुकेगा भी नहीं। ये दूसरी कोटि के लोग हैं। ऐसे लोग काफी मिलते हैं और इसे सामाजिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि ये कोई सामाजिक अपराध नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो अच्छा नहीं, किंतु सामाजिक दृष्टि से
इसको अपराध भी नहीं मान सकते, क्योंकि आक्रमण किया नहीं, किया है तो उस आक्रमण का जवाब देना एक सामाजिक मान्यता प्राप्त है। तीसरी कोटि के लोग वे बड़े खतरनाक होते हैं। बिना मतलब सताते हैं, बिना मतलब कष्ट देते हैं, कोई मतलब नहीं, बस एक हिंसा की आदत बन जाती है। आदत यह है आदतन हिंसा। एक है प्रतिक्रियात्मक हिंसा और एक है बिल्कुल अहिंसा, जहां हिंसा नहीं समाप्त होगी। आदतन हिंसा, आदत ऐसी पड़ गई कि रहा नहीं जाता। आदत की बड़ी विचित्रता होती है, आदत को बदलना बड़ा मुश्किल है। और जिनमें हिंसा के संस्कार हैं, हिंसा के बीज हैं, और वे जब उगते हैं आदमी कर लेता है, यह नहीं सोचता कि करनी चाहिए या नहीं, क्यों करूं मैं, मतलब क्या है, कुछ नहीं सोचता, केवल हिंसा की आदत हो गई। आदत को बदलना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन काम है। शायद दुनिया में आदत को बदलना इतना बड़ी कठिन काम है कि आदमी बड़े से बड़ा भवन कर सकता है, खड़ा कर सकता है, भूमि को बदल देता है, वातावरण को बदल देता है, बहुत सारी समस्याओं को सुलझा देता है, नया निर्माण कर देता है। पर नई आदत का निर्माण करना, पुरानी आदत को ध्वस्त कर देना बहुत जटिल बात है, बड़ा कठिन काम है। हिंसा की भी एक आदत है, आदत पड़ जाती है। सब लोगों में नहीं होती, कुछ लोगों में है कि बस उसे मारना, पीटना, लड़ाई झगड़ा करना, कलह करना, गालियां देना, बकवास करना, इसमें आनंद आता है, उसके बिना रह नहीं सकता। ऐसे लोगों के बारे में सुना है कि रास्ते चलते हुए आदमी को कान खींचकर मार देते हैं, कनपटी हिंसक, बस एक ऐसा कान पर लगाते हैं कि आदमी मर जाता है। पकड़े गए, पूछा क्यों करते हो, मेरी आदत बन गई, बस, और कोई लेना देना नहीं, न कुछ लेना न कोई देना, केवल आदत हो गई कि बिना मारे कोई चैन नहीं पड़ता। ऐसे चोरों को बारे में सुना है कि चोरी की आदत हो गई, कमी नहीं, घर में बहुत है, सब कुछ है घर में, पर आदत हो गई कि एक दो महिला बैठी है, एक संपन्न महिला है, एक साधारण है, बस संपन्न महिला भी साधारण महिला का पर्स या बटुआ उठा लेती है। जब पूछा गया क्यों, कि मुझे पता नहीं लगता, आदत है मेरी, तो आदत है मेरी, मुझे पता नहीं लगता मैं क्या कर रही हूं। हिंसा की भी आदत। या कुछ लोग एक ऐसा प्रयोजन बना लेते हैं, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए हिंसा करना शुरू कर देते हैं। प्रथम कोटि के लोग दोनों प्रकार के होते हैं, आदतन हिंसा करने वाले, एक अपने अर्थ को, इच्छा को, प्रयोजन को साधने के लिए हिंसा करने वाले। इस प्रकार के लोग जिन्हें समाज कंटक कहा जा सकता है, भी समाज कंटक हैं, तीनों कोटियों के लोग हैं। अब समाज की दृष्टि से विचार करें तो प्रथम कोटि के व्यक्ति, उनको हम सामाजिक भूमिका पर नहीं ला सकते, वे समाज से ऊपर अध्यात्म की भूमिका पर चले गए। और दूसरी कोटि के व्यक्ति, वे समाज की भूमिका पर हो सकते हैं, वे सामाजिक हैं और समाज में क्रिया प्रतिक्रिया के साथ जी रही हैं। तीसरी कोटि के व्यक्ति, वे सामाजिक नहीं समाज कंटक होते हैं, जो बिना मतलब समाज को सताते हैं। पहली कोटि के जो व्यक्ति हैं, वे समाज के विशिष्ट
विभूषण हो सकते हैं, अलंकरण हो सकते हैं समाज के लिए, या मार्गदर्शक हो सकते हैं, किंतु वे कोई सामाजिक प्राणी नहीं हो सकते। दूसरी कोटि के व्यक्ति हैं, वे सामाजिक हो सकते हैं, जो हिंसा में विश्वास नहीं, किंतु कोई हिंसा करे, आक्रमण करे तो प्रत्याक्रमण के बिना भी अपना जीवन अच्छा नहीं समझते, रह नहीं सकते। ये सामाजिक प्राणी हैं। अब इस सारे विश्लेषण के बाद हम इस निष्कर्ष पर आए कि समाज के लिए एक सापेक्ष अहिंसा उसका आधार सूत्र है। सापेक्ष अहिंसा, निरपेक्ष अहिंसा समाज का आधार नहीं बन सकती, समाज बनता भी नहीं है। सापेक्ष अहिंसा यानी निष्प्रयोजन हिंसा नहीं करने वाला, बिना मतलब कोई हिंसा नहीं करने वाला, बिना मतलब किसी को नहीं सताने वाला और बिना मतलब किसी को दुख नहीं देता, यह सापेक्ष अहिंसा है। जैसा मैंने कहा, दुनिया ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को सताने के लिए भी हिंसा कर देते, वे भी समाज, अच्छा समाज नहीं बना सकते, वे समाज में बाधा पैदा करने वाले हैं। पहली कोटि के व्यक्ति वे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। तीसरी कोटि के व्यक्ति समाज में तो रहते हैं, पर वे समाज के लिए कंटक बनकर जीते हैं, समाज को हमेशा नीचे ले जाने का या समाज में बाधा डालने का प्रयत्न करते हैं। और पहली कोटि के व्यक्ति, उनका चरित्र विचित्र होता है, उनमें प्रतिक्रिया समाप्त हो जाती है, वे ऐसा करते नहीं है। एक आदमी कोई बुरा काम करता है, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया अपने आप उसमें हो जाती है। अब तो पी गए, बोले कोई फर्क नहीं पड़ा, साधना थी, दूध पिया, चूना पिया, बराबर हो गया। अब बोला कि पैरों में गिरा कि मैंने अनर्थ किया है, बहुत दुख पा रहा हूं, शरीर में आग लग रही है, आप मुझे बचाएं। उन्होंने बस थोड़ा सा हाथ फेरा और बिल्कुल शांत हो गया। तो इस कोटि के लोग भी होते हैं, किंतु ये लोग ये सामाजिक व्यवस्था को नहीं चला सकते। ये तो ऊपर उठे हुए समाज की बात से। हम फिर इस पर विचार करें कि समाज का संचालन वे लोग कर सकते हैं जो न प्रथम कोटि के हैं और न तीसरी कोटि के हैं, बीच की कोटि के हैं। अनावश्यक हिंसा तो नहीं करते, अनावश्यक कुछ करना भी नहीं चाहते, आवश्यक है वह हिंसा से वे दूर भी नहीं रहते। समाज का आधार, इसलिए मैंने कहा समाज का आधार अहिंसा नहीं, समाज का आधार सापेक्ष अहिंसा है। मैंने विषय का प्रारंभ किया था कि समाज का आधार अहिंसा, किंतु निगमन की भाषा में उसी को दोहराना होगा कि समाज का आधार है सापेक्ष अहिंसा। 16 आना अहिंसा समाज में नहीं, सामाजिक प्राणी नहीं कर सकता, कोई साधक कर सकता है। इसीलिए अंतर कर दिया अणुव्रत और महाव्रत। एक सामाजिक प्राणी के लिए अणुव्रत और एक साधक के लिए महाव्रत। तो सामाजिक प्राणी सापेक्ष अहिंसा, हम इस भाषा में कह सकते हैं कि सामाजिक के लिए सापेक्ष अहिंसा और एक साधु के लिए निरपेक्ष अहिंसा, और तीसरी कोटि के व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं, न सापेक्ष अहिंसा न निरपेक्ष, केवल हिंसा शेष रह जाती है। इसलिए सब लोग चिंतन करें कि जब हमारे समाज का आधार अहिंसा है
तो फिर हम महाव्रती नहीं बन सकते, साधु नहीं बन सकते, निरपेक्ष अहिंसा का आचरण नहीं कर सकते, पर कम से कम सापेक्ष अहिंसा का आचरण करना हमारी आत्मा के हित में है और समाज को भी पुष्ट बनाने के हित में है। जब हम सामाजिक हैं और समाज को अच्छा रखना है तो सापेक्ष अहिंसा के बिना समाज अच्छा नहीं रह सकता, समाज स्वस्थ नहीं रह सकता, समाज बीमार हो जाता है। आदमी बीमार नहीं होता, समाज भी बीमार हो जाता है। उसे स्वस्थ रखना है तो क्या करना चाहिए? जैसे व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होनी चाहिए। तो समाज को स्वस्थ रखना है तो उसे निरपेक्ष हिंसा से बचाना चाहिए, सापेक्ष अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए। ये सापेक्ष शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सापेक्ष अहिंसा मतलब अनावश्यक हिंसा नहीं है जहां, तो ये सापेक्ष हिंसा का मतलब, सापेक्ष अहिंसा मुंह तो है अहिंसा की ओर, किंतु शारीरिक परिस्थितियां कहती के बिना हम जी नहीं सकते, रसोई के बिना हम जी नहीं सकते, काम धंधा व्यापार किए बिना हम जी नहीं सकते। यह हमारी विवशता है। इस विवशता के कारण तो हमें हिंसा करनी पड़ती है, पर स्वावस्था में हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। यह सापेक्ष अहिंसा इस समाज का बहुत सुंदर आधार बनता है और वही समाज अच्छा रहता है जहां सापेक्ष अहिंसा का विकास होता है। आज तो देखता हूं कि यह सापेक्ष अहिंसा की बात भी भुलाई जा रही है। भगवान महावीर के समय में कितने लाख लोग अणुव्रती बने थे, अणुव्रती नहीं 12 व्रती बने थे, 12 व्रतों का स्वीकार किया था लाखों लोगों ने और एक व्रती समाज बना था। आज पूरे पंडाल में कोई गिनना शुरू करे तो 12 व्रतियों की संख्या 100 के ऊपर चली जाए तो आज हजारों लोग बैठे हैं। 100 भी चली जाए तो बड़ी बात है, पहुंच जाए तो नहीं है। इसका मतलब कि हम चाहे मोक्ष की दृष्टि से, आत्मा की पवित्रता की दृष्टि से चिंतन करें या न करें, कम से कम इतना चिंतन करें कि हम समाज में जी रहे हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम भी अच्छा रहना चाहते हैं, समाज को अच्छा रखना चाहते हैं, तो हमारे लिए सापेक्ष अहिंसा को स्वीकार करना तो अनिवार्य होना चाहिए। अगर इतनी अहिंसा भी स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर उसको सामाजिक प्राणी कहने में कठिनाई हो जाती है। सीधा समाज का कंटक कहने में भी कठिनाई और सामाजिक कहने में भी कठिनाई है। इस पर सबको चिंतन करना है कि हमें सापेक्ष अहिंसा का विकास करना है, जिससे समाज स्वस्थ बन सके, समाज के बहुत सारे अपराध कम हो सके, बहुत सारी बुराइयां मिट सके और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। इन वर्षों में 150 वर्षों में अहिंसक समाज रचना की बात बहुत चली है। हम अहिंसक समाज की रचना करें। अगर इसके स्थान पर यह होता कि सापेक्ष अहिंसा के समाज की रचना करें तो ज्यादा समझ में आता। सापेक्ष अहिंसा वाला समाज, शुद्ध अहिंसा की बात करी तो फिर खेती भी नहीं कर सकते, फिर रसोई भी नहीं बना सकते। ये स्थिति आती है। वह बात इसलिए नहीं बनती। अगर हम ठीक शब्द का प्रयोग करें और एक नया अभियान इसके आधार पर करें कि समाज में सापेक्ष अहिंसा का विकास होना चाहिए और सापेक्ष अहिंसा समाज की रचना करके हम समाज को स्वस्थ बना सकते हैं और नई दिशा दे सकते हैं।
इसलिए जो सुनने वाले हैं, चाहे यहाँ है चाहे दूर से सुनने वाले हैं, सब लोग इस पर चिंतन करें कि हमें एक नया मोड़ लेना है और जीवन में सापेक्ष अहिंसा का विकास करना है। ओम आरती। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे